जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज में खर्च और बचत से जुड़े सवालों को पढ़ने वाले हैं। तो आप खर्च और बचत से जुड़े सवालों को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये आपका जैसे कि आपका ये दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट है खर्च और बचत। मान लीजिए कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं तो क्या कीजिएगा, कुछ कमाइएगा, कमा तो रही है, कुछ खर्चा कीजिएगा और कुछ बचाइएगा, यानी कुछ उड़ाइएगा कुछ बचाइएगा। तो और खर्च और बचत से जुड़े सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे पहले खर्च और बचत से जुड़े सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप इसको डेली लाइफ में आप इसको यूज करते होइएगा, मान लीजिए कि आप 500 रुपया कमा रहे हैं, आप 400 रुपया आपके दिन के जो भी सामान है, जो आपके जरूरत का सामान है, आप उस पर खर्च कर रहे हैं। और तो आप बचा कितना रहे, 500 कमा रहे हैं, 400 कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 100 रुपया आप बचा रहे हैं। तो बस वही आपको जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी को आपको अगर इसे क्वेश्चन के रूप में बनाने को दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या के लिए हम इस चीज को रोज यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिएगा, एक सेकेंड, पहला सवाल कहता है एक आदमी अपने आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च जो है 75 रुपया है तो आप बताइए, मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी का इनकम कितना होगा? इनकम 100% होगा, चाहे 100% के रूप में चाहे जितना रुपया हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इनकम इसका 100% है और खर्च कितना कर रहा है? खर्च 15% कर रहा है और जिसका वैल्यू कितना है 75 रुपया दिए हुआ है। तो आप देखिएगा ना, जब 15% का वैल्यू 75 रुपया है तो आप इसको देखिएगा, 15% का वैल्यू 75 रुपया है तो 100% के लिए क्या करेंगे, 75/15, ये मेरा 1% का वैल्यू निकल गया। अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा 100% का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 15 से 75 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी कि 100% का वैल्यू 500 रुपया हुआ। तो ये एकदम बेसिक लेवल का सवाल था। खर्च और बचत से जुड़े जो भी सवाल है इसका एकदम बेसिक लेवल था। अब इसका थोड़ा हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं अपने सवालों को। क्लियर दिख रहा है? अब अगला सवाल को देखिएगा। अगला सवाल थोड़ा हमने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया, थोड़ा इसका क्वेश्चन के पैटर्न को बढ़ाया और आप भी थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। ठीक है, अगला सवाल बनाने के लिए आप तैयार हैं? अगला सवाल कहता है रमन अपने आय का 80% खर्चा कर देता है। ठीक है, व्यय मतलब खर्चा होता है। हिंदी में ऊट पटांग शब्द आपको कंफ्यूज करने के लिए देवे करता है। ठीक है, इंग्लिश से रहता है या तो स्पेंड लिखता ना तो एक्सपेंडिचर लिखता। इंग्लिश में एक ही वर्ड हो, एक से 2 वर्ड लिखेगा, लेकिन हिंदी वर्ड आपको व्यय लिखा है, यहाँ खर्च आपको नहीं दिया है। आपको व्यय लिखिए, खर्च लिखिए, उड़ाइए, सब एक ही वर्ड है। रमन अपने आय का 80% खर्चा कर देता है। यदि उसकी आय बोलता है रमन अपने आय का 80% खर्चा कर देता है। यदि उसके आय में 25% की वृद्धि हो जाती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसका बचत में बताइए। मान लीजिए कि आप जो भी कमा रहे हैं, आपका जितना खर्च है, आपका कमा रहे हैं, आपका एक शेड्यूल बना हुआ है कि आप इतना खर्च कीजिएगा, इतना बचाइएगा। अगर आपके इनकम में वृद्धि होगा तो आपके डेली लाइफ में भी उसका खर्च में भी वृद्धि होगा। आपका खर्च, आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका शौक भी बढ़ेगा। तो वही कहता है कि आप मान लीजिए कि कोई भी चीज है, अब इसको बनाने के लिए अगर आप एक फार्मूला को देखिए नहीं, बस समझिए, एक बार समझ गए उसको रटिए नहीं। आप यहाँ पे देखिएगा, आप कमाइएगा तो आपको कथी मिलेगा, आय मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी कि आपको कमा रहे हैं तो आपका इनकम मिला, आय। अब आय मिला यानी कि इनकम, इसको कथी कीजिएगा, इसको आय को कुछ खर्च कीजिएगा, पहले तो खर्च कीजिएगा। यानी कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि आय का, आपका आय में जो है आप जो कमा रहे हैं उसमें तनिके से नहीं खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा बचा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर कुछ खर्च कर रहे हैं, कुछ बचत कर रहे हैं। ठीक है, बचत आज आपका, आज की बचत ही कल की कमाई है।
यदि आज आप पैसा को बचा ले रहे हैं तो कल पैसा आपको बचा लेगा। यही कहता है पैसा का, यही एक डेफिनेशन है। और इंग्लिश में आप देखिएगा, स्पेंड प्लस सेविंग, ठीक है। अगर आप यहां पर इस फॉर्मूला को रटिए नहीं, बस समझ जाइए। कमाइएगा तो क्या कीजिएगा, कुछ खर्च कीजिएगा, कुछ बचत कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ भी डाटा नहीं दिया हुआ कि कितना कमा रहा है, कितना उड़ा रहा है, कितना बचा रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप कुछ भी डाटा ना दे तो उसको तो 100 मान लीजिए, 100% कमा रहा है। खर्च कितना कर रहा है, 80% खर्चा कर रहा है, ठीक है। जब 80 खर्चा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि 20 बचाएगा, और 20 बचाएगा तो यहां पर लिख दे रहे हैं 20 बचाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए अब क्या होता है, उसके आय में 25% की वृद्धि हो गया। तो आय में इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25% की अगर यहाँ पर वृद्धि होगा तो 125 हो जाएगा, और यहाँ पर 10% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और प्लस 20 में कितना वृद्धि हुआ है हमको पता नहीं, 20 लिख दिया प्लस x, कितना वृद्धि हुआ है हमको पता नहीं, ठीक है। इसमें 80 + 8 + 88 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 80 + 8, तो हम डायरेक्ट 88 लिख दिए, ठीक है। चाहिए एक लाइन आपको बढ़ा दे रहे हैं क्या। मान लीजिए पहले 100 रुपया था, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से आप इसको समझ जाइए। उसको बाद आप इसको मुंह पर बनाइए, एक लाइन में बनाइए, उसके बाद ट्रिक के पीछे भागिए, उससे मतलब नहीं। एक बार आप देख लीजिए, पहले 100 रुपया था, 25% की वृद्धि हो गया, ठीक है, बराबर 80 रुपया था, 10% की इस पर वृद्धि हो गया, 88 बन गया, प्लस 20 रुपया था, कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया हमको पता नहीं है, ठीक है। आप यहां पर देखिए, अब इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 125 बन जाएगा, बराबर 88 + 20, ठीक है, प्लस x। आप यहां पर देखिएगा 125 कितना हो जाएगा, 108, दोनों जोड़ है, इधर जाएगा तो घटाव में चला जाएगा। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इस पार आ गया तो घटाव में चला गया, और यही यहां पर देखिएगा बराबर x हो जाएगा। 125 में से 108 गया तो कितना हो गया, सिर्फ 17 बचेगा ना, 17 बराबर x। यानी x का जो वैल्यू हो गया, आपके x का नहीं, मैथ वाले x का जो वैल्यू हो गया वो क्या कहता है, मैथ वाले x का 17 वैल्यू हो गया। तो ये प्रतिशत में नहीं है, ये मेरा डायरेक्ट नंबर में दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो मेरा कितना की वृद्धि हुआ, 17 का वृद्धि हुआ है, इंटू 100। अब बटा में कथी जाएगा, तो कंपेयर किससे कर रहा है मालूम है, कंपेयर यहाँ पर इससे कर रहा है, यदि उसकी बचत में कितने प्रतिशत, बचत इतने ना था, पहले 20 था, अब 20 में 17 बढ़ ही गया, यानी कि 17 का एकदम खाटी 17 का वृद्धि हुआ है। तो किससे कंपेयर में, 20 के कंपेयर में 17 का वृद्धि हुआ है, तो 20 × 50 100, यानी 17 × 5 बराबर 85% का वृद्धि हुआ है। यानी कि ये हमारा आय और बचत से जुड़े सवाल नंबर 2 था। और आप इस सवाल को आप देख लीजिए, अब अगला सवाल को अब हम लोग करते हैं। अब अगला सवाल को देखिएगा, तो कहता है कि एक कंपनी की आय में 20% प्रति वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। और यदि उस कंपनी का जो 2012 में कितना आया था, 26,64,000 रुपया था, तो 2010 में आप उसका इनकम बताइए। तो आप देखिएगा, तो इसको पहले देखने से पहले आप ये देखिए, हम कहेंगे कि अभी कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है, और हम कहेंगे कि आपका 2021 ऐसे होता है ना, 2021 में आपका इनकम कितना था, 100 रुपया था। इनकम नहीं, पॉकेट मनी हम आपको बोल रहे हैं। आपका 2021 में पॉकेट मनी 100 रुपया था। हम बोलेंगे कि हर साल आपका 20% आपके पॉकेट मनी में वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। तो आप कितना कहिएगा, मतलब 100 रुपया था, तो आपको तो अब अगर हमारा स्टूडेंट है तो आप जानवे कहिएगा, जब मुंह पर भी निकाल सकते हैं, तो आप 120% बन गया,
ठीक है। फिर अगले साल आपका फिर 20% की वृद्धि किया गया, तो अब मान लीजिए कि 100% प्लस 20% कितना 120% बन जाएगा, यानी कि फिर आपका 120% बन गया। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 100 गुने 120 प्रतिशत नीचे ऊपर से नीचे हटाएंगे तो नीचे आपको 100 लिखना पड़ता है, और यहाँ पर भी देखिएगा 120 बाई 100, तो आप इसको 00 से आप 00 काट दीजिए, और यहाँ पर 12 इंटू 12 बराबर 144, ठीक है। और यही सेम चीज कहता है कि उसका जो है इस 2010 में आय कितना था पता नहीं, लेकिन 2011 में उसका 20% बढ़ गया, और फिर उसी प्रकार 2012 में 20% बढ़ गया, और इस दोनों के 20 एक साल में 20% बढ़ने के बाद इसका जो कंपनी का जो इनकम हो जाता है 26,64,000 रुपया का इनकम हो जाता है। तो ये कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पर देखिएगा, आप उसका बताइए कि 2010 में इसका इनकम कितना था, तो सेम चीज है। 2010 में हम यहाँ पर आपको कुछ नहीं, आपको 100 मान के बताए हैं, आप यहाँ पर 100 भी मान सकते हैं और x भी मान सकते हैं। और अभी हम आपको जो भी सवाल बनाएंगे मैक्सिमम हम x से मान के बनाते हैं, और आपको लगता है कि समझ में भी आता होगा, लेकिन जब पढ़ते थे ना 5, 6, 7, 8, 5, 6 इस सब में, यानी कि क्लास 10 तक हमको x का कुछ समझ में नहीं आता था। 5, 6 में थे ना, तो सर कहते थे x मानते थे, तो हम कहते कि भले ही आप इसको 1 पन्ना के बदला 2 पन्ना में बनाइए, लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं बनाइए, क्योंकि x हमको समझ में नहीं आता था, कुछ हो लेटेक्स। तो आप यहाँ पर देखिए, हमको लगता है कि आपका ये सब प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो देखिएगा 2010, ठीक है, 2010 में कंपनी कुछ कमाया होगा, यानी कि 2011 और 2012, ठीक है। इसमें 20% का बढ़ा, इसमें 2022 में भी 20% का ही प्रॉफिट में रहा, यानी कि कंपनी काफी अच्छा है, और आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। ये काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, सहारा वाला सिस्टम नहीं है 7 साल में डबल और उसके बाद सहारा भाग गया। हमको नहीं लगता कि ये कंपनी आपका विश्वास तोड़ेगी। और आप यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि 2010 में इसका जो भी इसका ये आया रहा होगा, कंपनी का जो भी इनकम रहा होगा x रहा होगा, ठीक है, और आपका भी x होगा, कटा होगा। आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या होता है, x कोई भी चीज अपने आप में 100% रहा होगा। अगर हम इसको 100 मानेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आप यूनिट इसको 100 को अलग यूनिट करना पड़ेगा, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए आप x मानिए 120%। मान लीजिए कि x का वैल्यू 100% है, तो फिर कितना बनेगा, 20% का इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 120% बनेगा। तो ये वाला टोटल 120% बन गया, और फिर ये टोटल फिर 120% बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि साल जो भी मान लीजिए कि इसका वैल्यू अगर 500 रुपया होगा, इसका वैल्यू 400 होगा, और मान लीजिए इसका वैल्यू 500 है, 20% का इंक्रीज होगा, इसका वैल्यू 600 होगा, फिर टोटल पर यानी कि इस टोटल पर 600 रुपया पर फिर 20% का वृद्धि हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए, x गुने 120, बस वही प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, गुने 120 बाई 100, जिसका वैल्यू कथी बोला हुआ है 20% बढ़ के इसका वैल्यू 2664,000, 2664,123, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो कैसे काटिएगा, 20 से आप 20 काट दीजिए, और 12 से इसको काटिएगा तो इसको काटिए, 12 दूना 24, 26 2, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 1 2 3, ठीक है। अब इसको काटिए, 12 एकम 12, 12 8 96, 12 5 60, यानी कि यहाँ तक मेरा 185 आ गया, 185 00। तो आप x का वैल्यू देखिएगा, x बटा 100 बच गया बराबर 185 00, ठीक है। अब x का वैल्यू देखिएगा, x बराबर 185 00, और 2 जीरो इधर से कुदुक के इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 185, आंसर कितना आ गया, सी नंबर 185 पर 4 गो जीरो। तो आप इस टाइप के सवाल को भी देख लिए, और यह सवाल काफी आसानी से बन गया है। और आप इस सवाल को देख लिए, यह सवाल आपको काफी आसानी से बन गया है। तो अगला सवाल हम अब देखिएगा,
अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल कहता है, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर खर्चा करता है और अपने वेतन का 5% अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्चा करता है, ठीक है। और जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर, यानी मदों मतलब इन सारा चीज़ों पर 17,600 रुपया खर्चा किया है। तो उस महीने में उसका वेतन कितना था? तो आपको ये देखिए, हमको काम कथी कथी के है मालूम है। उसका वेतन 1 से रहा होगा, भले उसका वेतन 100% रहा होगा, तो 100% वेतन में कथी कर रहा है? 35% भोजन पर, ठीक है, फूड पर 35%, और क्या बोला, एजुकेशन पर 5%, एजुकेशन पर 5%, यानी टोटल खर्चा कितना कर रहा है? तो टोटल वो खर्चा कर रहा है, टोटल 40% का खर्चा कर रहा है। तो आप देखिएगा, ये 2011 जो बोला है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है। बस यही 2011 का जो बात का उतना ही वैल्यू है। ये 2011 का वैल्यू इतना ही है जितना चुनाव में नेता द्वारा किया गया वादा का वैल्यू है। बस ये 2011 को आपको इग्नोर करना है। जैसे आप यूट्यूब पर 5 सेकंड के ऐड को जिस तरह आप इग्नोर करते हैं, उसी प्रकार आप 2011 को इग्नोर कीजिए। अब बोलता है इन दोनों पर खर्चा कितना करता है? 17,600 रुपया खर्चा करता है, यानी 40% का वैल्यू कितना है? 17,600 रुपया है, ठीक है। तो आप उस महीने उसका वेतन कितना था? तो यानी कि वेतन कितना था? 100% था। तब 40% का वैल्यू 17,600 है, तो 1% का वैल्यू के लिए आप इतना तो जानते हैं ना, 17,600 डिवाइडेड बाई 40% कर देंगे तो 1% का वैल्यू निकल गया। अगर इसे में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा 100% बन जाएगा। तो आप 100% का वैल्यू के लिए आप क्या कीजिएगा? 1 0 से 1 0 आपने कर दिया, और 17 4 चौके 16, 4 चौके 16 00, यानी 44 00 और 1 0 इधर से आ गया। तो आपका कितना बन गया? 44,000 रुपया उस इंसान का मंथली इनकम था, यानी मिस्टर एक्स साहब का इनकम था। और अगला सवाल आप देखिएगा, 44,000 रुपया आपका आंसर था। आंसर नंबर बी 44,000। और ये आपको जो भी हम सवाल पढ़ा रहे हैं सब पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल कहता है, किसी व्यक्ति का वेतन जो है 20% भाग किराए पर खर्चा होता है और 60% भाग जीवन यापन के लिए, यानी कि उसके जीवन निर्वाह के लिए जो भी खर्चा करता है अपने लाइफ पर, उसका 60% भाग खर्चा कर देता है। और यदि 10% भाग की यह बचत करता है, यदि वह शेष 30 रुपये की बचत करता है, तो आप इस शिक्षा पर कितना रुपया का खर्चा करता है? यानी कि इस सवाल सीधा सीधा पूछ रहा है, ठीक है। अभी सवाल में आपको कुछ नहीं एकदम, अगर अगला सवाल हम आपको बताएंगे कि शेष का बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बोल रहा है कि वेतन का और शेष का में क्या फर्क होता है, हम आपको अगला सवाल में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप सवाल में जुड़े रहिएगा। और अब यहाँ तो देखिएगा, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग, यानी 100% कमा रहा है 20%, और 20 और 60 80 या 10 90% भाग खर्चा कर देता था, यानी कि 10% भाग बचा रहा है तो 30 का है, यानी 100% का वैल्यू 300 हो जाएगा। तो एकदम इजी सवाल था, लेकिन हम आपको बनाकर बता रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उस वक्त आपको सीधा ऊपरे आप बना दीजिएगा। तो आप इसको 100% उसका वेतन रहा होगा, खर्च कति पर कर रहा है? वेतन पर 20%, डेली लाइफ पर
60% और क्या बोलता है 10% भाग की यह बचत करता है। ठीक है, और 10% भाग बचा रहा है कि 90 यानी कि 10% भाग बचा कितना रहा है 10%, यानी कि खर्च कितना कर रहा है टोटल 90% कर रहा है। तो 60 20 80, क्वेश्चन क्या करता है किसी व्यक्ति 20% भाग किराए पर खर्चा करता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्चा करता है, 10% भाग की यह बचत करता है, और यदि वह शेष, ठीक है 10 रुपया बचा, 10% शेष, यदि शेष 30 रुपया बच्चों की एजुकेशन पर खर्चा करता था, उसका वेतन कितना था। ठीक है, बच्चों के एजुकेशन पर खर्चा कितना कर रहा है, टोटल 100% कर रहा है, तो 80% प्लस 30, ठीक है, यानी कि टोटल इसका खर्चा हो गया 80% प्लस 30 और प्लस 10%। ठीक है, बराबर कितना हो गया 100% हो गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा 80 या 90% प्लस 30 रुपया बराबर 100%। तो आपके यहाँ पर देखिएगा 30 रुपया बराबर 100 में से 90 घट गया, तो 10% का वैल्यू आपका 30 रुपया आ गया, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 रुपया आएगा। तो इतना करने का जरूरत नहीं था, ये सवाल बस मुंह पर बनने वाला था, आप इसको मुंह पर बना लीजिएगा। और सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, क्वेश्चन हम ध्यान से नहीं देख पाए थे। और यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल में, अगला सवाल आप देखिएगा, एक सेकंड, कहता है कि ए और बी अपने मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपया है, और ए अपने वेतन का 85% खर्चा कर देता है और बी अपने वेतन का 95% खर्चा कर देता है, यदि उसकी बचत बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ए लिखते हैं, ए बी, ये वही फार्मूला लिखते हैं, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखते हैं आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, यहाँ पर हमने इतना लिख दिया, और बोलता है कि ए कितना खर्चा करता है, ये अपने वेतन का 80% ये उड़ा देता है, यानी कि 100% ही कमा रहा है, तो कितना उड़ा रहा है 80%, और बचा कितना रहा है 15%। ठीक है, और बी बोलता है, बी भी 100% अपने आप में चाहे जितना कमाए, वो अपने आप में 100% कमा रहा है, चाहे उसके वैल्यू जो भी हो उससे फर्क नहीं है, बी अपने इनकम का 100% कमा रहा है, तो कितना बोलता है 95% खर्चा कर देता है, खर्च 95% कर रहा है, बचत 5% कर रहा है, क्या बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कंपेयर कितना किया है, बोलता है यदि ए का बचत, यदि ए का बचत जो है बी के बचत के बराबर है, इसका यानी कि इसका जो वैल्यू 15 यूनिट हम लिए हैं, तो 15 इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 15x ए में, और ये कितना बचा रहा है y बचा रहा है, यानी कि 15x का जो वैल्यू है y के वैल्यू के बराबर है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू कुछ होना चाहिए, y का वैल्यू कुछ होना चाहिए। आप यहाँ पर लिखिएगा ना 15x बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है 5y। ठीक है, यानी इसका बचत इसके बचत के बराबर है, लेकिन बचत तो बराबर बोल रहा है, लेकिन डाटा तो क्लियर नहीं किया है, ये बोल रहा है 15 यूनिट 15x 5y के बराबर है। तो आप देखिएगा ना कि 5y के जगह पर हम कथी रखेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए x बटा y कर सकते हैं आसानी से। तो आप यहाँ पर देखिएगा x बटा y कर सकते हैं, तो x बटा y के लिए y जब इधर कुदुक के आएगा तो 5 इधर रह जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 15 इधर कुदुक के चला जाएगा,
तो आप इसको काट दीजिएगा ना, 1/3, तो x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। और y का वैल्यू कहने का मतलब है y वाला पोर्शन का वैल्यू 3 हो गया। अब x का वैल्यू 1 हो गया, तो x का वैल्यू कौन सा है? अगर इसको हम देखिएगा 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 y का वैल्यू 3 आया है तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि मेरा इक्वेशन बराबर हो गया है, ठीक है। अब कहता है कि a का वेतन बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर हम 15 में, यहाँ से x का वैल्यू 1 आया है तो सब 1 में चला जाएगा, तो इसका यहाँ पर देखिएगा, ये भी x से मानते हैं, इसको भी x से मानते हैं, ठीक है। इसको y माने हैं तो इसको इसको भी y मानिएगा, इसको भी y मानिएगा। अब यहाँ पर देखिए 100x, तो 100x बराबर 100 गुने 1 बराबर 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 100y बराबर 100 गुने 3 बराबर 300, यानी कि आप यहाँ पर देखिए 300, और दोनों बता रहा है कि दोनों के जोड़ कर जो इनकम है ना 40,000 रुपया है, यानी कि इसको यूनिट मानते हैं, कन्फ्यूजन ना क्रिएट करेगा। इसको भी यूनिट मानते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 100 यूनिट और 300 यूनिट को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100 यूनिट प्लस 300 यूनिट बराबर 400 यूनिट नहीं हो जाएगा? 400 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में 40,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा 100 रुपया हो गया, ठीक है। और 1 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ किस कर रहा है? पूछ रहा है ए का वेतन पूछ रहा है। तो ए का वेतन हम कितना माने थे? 100 यूनिट माने थे, तो ए के वेतन के लिए 100 यूनिट के लिए कर सकते हैं ना, 100 यूनिट। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 100 से गुना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा 10, 1, 2, 3, यानी कि ए का इनकम 10,000 रुपया हो गया और बी का इनकम आपका 30,000 रुपया हो गया। तो आपका ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए हैं तो आप इसको बहुत इजी से बनाइएगा। आप यहीं पर कंपेयर कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर 1 है, यानी कि इसमें 300 गुना हो जाएगा, यानी कि इधर 300 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको मिटा दीजिए पहले। अगर आपको सवाल पर पकड़ हो गया तो आप यहीं पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर 15 है और यहाँ पर 5 है तो इसको 300 गुना कर दीजिए, यानी कि इधर 3 यूनिट है, 300 यूनिट इधर हो जाएगा, इधर 300 गुना करेंगे तो इसमें भी 300 गुना करेंगे, तो इसका 300 यूनिट और प्लस 100 यूनिट बराबर 400 यूनिट का वैल्यू मेरा 40,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100। अगर आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ है तो आप इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बस एक के लाइन में आप इसको करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल को अगर आप बना लिए हैं, अब अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल कहता है कि तुलसीराम